हेलो फ्रेंड्स। तो पिछली वीडियो में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड सारा पार्ट कंप्लीट किया था और हमने 4 वीडियो बनाया है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। आज हम उससे रिलेटेड जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं सारे सवाल, उन सभी सवालों को लेते हैं। इसमें हम 100 क्वेश्चंस ओनली डाइजेस्टिव सिस्टम का जो कि पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या फिर आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, इन सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन भी हैं। क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले मैं आपको कुछ ओवरव्यू देना चाहता हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। अगर मैं डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करूँ तो इसको मेनली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक एलिमेंट्री कैनाल और एक आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर में आने वाले जो पार्ट है ये आपका बक्कल कैविटी इसी के अंदर में आता है, ईसोफेगस इसी के अंदर में आता है, ईसोफेगस, उसके बाद ये स्टोमक, उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन और ये फिर आपका लार्ज इंटेस्टाइन। ओइसोफेगस, स्टोमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और एनस, ये सब एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट होता है। दूसरा पार्ट होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जो कि खाना को पाचन में हेल्प करते हैं। जैसे इसमें आप आ जाता है आपका लीवर, गॉल ब्लाडर, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होते हैं, ये सब इसके पार्ट होते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जिसमें से एंजाइम सीक्रेट होते हैं और खाना को पचाने में हेल्प करते हैं। और एक मैं बात बता दूं, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे ज़्यादातर आपका टीथ से लिए हैं, अभी स्टार्टिंग में बक्कल कैविटी से लिए हैं। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं मैक्सिमम आपका बक्कल कैविटी यानी कि टीथ से रिलेटेड है। अगर मैं टीथ की बात करूँ तो टीथ मानव में 2 बार आते हैं। एक तो बचपन में जिसे हम मिल्क टीथ बोलते हैं, जिसको टेम्पररी टीथ भी बोला जाता है, और एक होता है परमानेंट टीथ, इसको हम लोग स्थायी दांत भी बोलते हैं। बच्चों में ये जो मिल्क टीथ होते हैं उसकी संख्या होती है 20 और एडल्ट ह्यूमन में दांतों की संख्या होती है 32। इसका डेंटल फार्मूला होता है 2102 और इसका डेंटल फार्मूला होता है 2123, जिसमें ये 2 इंडिकेट करता है आपका इंसीजर्स को, ये केनाइन को, ये प्री मोलर को और ये मोलर को। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि बच्चों में प्री मोलर की कितनी दांतें होती हैं तो इसके पोलर की एक भी दांत नहीं होता है। इन सभी चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा और चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें बड़े और जटिल कार्बनिक अणु एंजाइम की सहायता से छोटे छोटे सरल अणु में टूट जाते हैं? डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन या फिर रेस्पिरेशन? तो हम देखें तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, यानी कि कॉम्प्लेक्स फूड का छोटे छोटे पार्ट में ही टूटना क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है। तो हमारा यहाँ पे आंसर होगा ए नंबर। एक्सक्रीशन की बात करें, ये आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। परिसंचरण की सर्कुलेशन की बात करें, सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है आपका रेस्पिरेशन। इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? डाइजेशन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से डैश मनुष्य के पाचन तंत्र का भाग है? ओसियोफेगस, हार्ट, डाइजेस्टिव ग्लैंड, ए और सी दोनों? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ओसियोफेगस, जिसको ये वाला नाली बोलते हैं, फोटो में अच्छे तरह से दिखा दे रहे हैं। ये ओसियोफेगस भी तुम्हारा क्या है? ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। हार्ट जो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से डैश मनुष्य के पाचन तंत्र का भाग है? तो इनमें से कौन मनुष्य के पाचन तंत्र का भाग है? एक है आपका आहार नाल, हृदय, पाचन ग्रंथियां, ए और सी दोनों। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि आपका ओइसोफेगस और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में आपका सलाइवरी ग्लैंड हो गया, पैनक्रियाज हो गया, लीवर हो गया, गॉल ब्लैडर, ये सारे ग्लैंड्स आते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में। तो ये तो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, लेकिन आपका ये हृदय है ना, हार्ट, ये हार्ट जो है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। इसीलिए आपका सही जवाब होगा ए और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 3, मनुष्य की आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? तो मनुष्य की आहार नाल की लंबाई लगभग 9 मीटर होती है, ये आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, मनुष्य में आहार नाल डैश से शुरू होती है और गुदा में समाप्त हो जाती है? तो मनुष्य के आहार नाल कहाँ से शुरू होता है? एलिमेंट्री कैनाल। तो ये आपका ये माउथ से शुरू होता है और आपका एनस में खत्म होता है। तो इसका सही जवाब होगा माउथ, ऑप्शन नंबर ए। नेक में नहीं, पेट नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं। तो ये आपका माउथ में शुरू होता है और एंड आपका एनस में होता है, एलिमेंट्री कैनाल। इसकी लंबाई लगभग 9 मीटर होती है, ये हम पिछले क्वेश्चन में बताएं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मनुष्यों में आहार नाल का भाग है? बक्कल कैविटी, ओसियोफेगस, स्टोमक या फिर इनमें से सभी? तो
अगर हम बात करें तो आहार नाल आपका स्टार्ट होता है बकल कैविटी से, और बकल कैविटी से होते ही ओइसोफेगस में आता है, ओइसोफेगस से स्टोमक, स्टोमक में आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर एनस। तो यहाँ पे हम बात करें तो ये आपका बकल कैविटी भी आहार नाल का भाग है, ओइसोफेगस भी आहार नाल का भाग है, स्टोमक भी आहार नाल का भाग है। तो ये सारे के सारे आपका आहार नाल का भाग है। ठीक है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी जाएगा, ऑल। निम्नलिखित में से कौन हमारे मुख गुहा में उपस्थित नहीं है? टंग, टीथ, टेस्ट बर्ड्स, एपिग्लोटिस। तो टंग भी हमारे मुख गुहिका में उपस्थित है, टीथ भी हमारे मुख गुहिका में उपस्थित है, टेस्ट बर्ड भी हमारे मुख गुहिका में उपस्थित है, लेकिन एपिग्लोटिस आपका मुख गुहिका में उपस्थित नहीं होता है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये फोटो में देख लीजिए। एपिग्लोटिस वो जंक्शन होता है जहाँ पे फूड पाइप और विंड पाइप दोनों के दोनों आके मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जीभ में किस भाग में मीठे स्वाद का पता चलता है? फ्रंटल पार्ट, बैक पार्ट, साइड पार्ट, नन ऑफ दिस। तो जीभ का फ्रंट पार्ट से हमको मीठा का अनुभव होता है, और सबसे पीछे वाले भाग से बिटर यानी कि कड़वा का अनुभव होता है, और इस वाले पार्ट से सौर का अनुभव यानी कि खट्टा का अनुभव होता है, और नमकीन का अनुभव इस वाले पार्ट से होता है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि किस भाग से मीठे स्वाद का पता चलता है? तो ये फ्रंट पार्ट से। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 8, बोला गया मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो इसमें अगर हम बात करें तो मनुष्य के दांत 4 प्रकार के होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए। अब बात रही कौन कौन, ये इंसीजर हो गया, केनाइन हो गया, प्रीमोलर और मोलर। ये जो है ना हमारे बक्कल कैविटी में 4 प्रकार के दांत होते हैं। ये एक जब नीचे वाले जबड़े की अगर हम बात करें तो पूरे इंसीजर्स का जो पूरा नंबर होता है 4 होता है। उसी तरह से केनाइन का जो नंबर होता है दोनों साइड मिला करके 2 होता है, और प्री मोलर का बात करें तो दोनों साइड मिला करके 4 होता है, और मोलर का बात करें तो 6 होता है। यानी कि अगर हम बात करें डेंटल फार्मूला बच्चों में बात करें डेंटल फार्मूला की तो होता है 2102। ह्यूमन में यानी कि एडल्ट ह्यूमन में बात करें तो 2123 होता है। ठीक है, जो 2 डिनोट करता है इंसीजर्स को, फिर कैनाइन को, फिर प्री मोलर को, और ये फिर मोलर को डिनोट करता है। और टोटल एडल्ट ह्यूमन में दांतों की जो संख्या होती है 32 होती है। और वही अगर हम बात करें बच्चों में दांतों की संख्या कितनी होती है, तो दांतों की संख्या होती है 20। ये पूरा बात आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा दांत के प्रकार हैं? थिकोडोंट, डाइफायोडोंट, सॉरी यहाँ पे डाइफायोडोंट होगा, हेट्रोडोंट, और इनमें से सभी। अगर हम बात करें तो इसमें सारे के सारे दांत के प्रकार हैं, यानी कि इसमें आपका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। थीकोडोंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ह्यूमंस के दांत जो होते हैं गम्स में धसे हुए रहते हैं या मसूड़े में धसे हुए रहते हैं, इसलिए थीकोडोंट बोला जाता है। डाइफायोडोंट इसलिए कहा जाता है मनुष्य के दांत को क्योंकि ये पूरे जीवन काल में 2 बार आते हैं। और हेट्रोडोंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि दांतों का जो स्ट्रक्चर्स होता है अलग अलग प्रकार का होता है, 4 प्रकार के दांत होता है। जैसे कि हम बताएं इंसिजर्स, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ये जो है ना आपके 4 प्रकार के दांत अलग अलग होते हैं। इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, बोला जा रहा है अगर सोनू के पास दूध के दांत है तो इसकी संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो सिंपल सा सवाल है, इसकी संख्या हो जाएगी 20। 11 नंबर सवाल, बोला जा रहा है कि एक वयस्क व्यक्ति के दांतों के संबंध में कौन सही नहीं है? वयस्क व्यक्ति के दांतों के संबंध में कौन सही नहीं है? अस्थाई दांत होता है, अस्थाई दांत होता है, संख्या 32 हो सकती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें तो ये अस्थाई दांत होता है, ये तो एकदम बिल्कुल सही है। 32 होती है संख्या, ये भी सही है, लेकिन अस्थाई दांत होता है ये गलत है। अस्थाई दांत बच्चों में होते हैं, न कि बूढ़ों में होगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12, दूध के दांत में अनुपस्थित होता है, एब्सेंट इन मिल्क टीथ, यानी कि दूध के दांत में कौन सा दांत अनुपस्थित होता है? तो याद कीजिए डेंटल फॉर्मूला हम क्या बताए थे दूध के लिए, 2102, जिसमें से ये 0 बता रहा है आपका प्रीमोलर को। तो यानी कि बच्चों में प्रीमोलर की संख्या एक भी नहीं होती, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और प्रीमोलर कहाँ पर प्रेजेंट होता है? तो प्रीमोलर यहाँ पर होता है, जो कि बच्चों में आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन 13 ये बोला जा रहा है कि किस प्रक्रिया के द्वारा भोजन आहार नली में जाता है? अंतःग्रहण, निष्कासन, आत्मसात्करण, पाचन। फूड को लेना ही क्या कहलाता है? इजेशन कहलाता है, अंतःग्रहण कहलाता है। इसीलिए आपका इजेशन के माध्यम से ही हमारे शरीर में एलिमेंट्री कैनाल में यानी कि ओसोफेगस में खाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन 14 ये बोला जा रहा है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड विजडम टीथ। तो ये जो दांत है, ये जो दांत है आपका 18 साल के बाद आता है, ठीक है। इसीलिए इस दांत को बोला जाता है विजडम टीथ, यानी कि बुद्धि का दांत। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो दांत है आपका बुद्धि से इसका कोई संबंध नहीं है, ये 18 साल के बाद आता है, इसीलिए एक नाम दे दिया गया विजडम टीथ। तो कौन सा दांत होता है, तो ये इंसिजर्स, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। तो आपका सही होगा डी नंबर, मोलर होता है। क्वेश्चन नंबर 15, सामान्यतः अस्थाई दांत निकलती है। अस्थाई दांत कब निकलते हैं, तो ये 10 साल के बाद निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में ये बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन दांत का भाग है, क्राउन, नेक, रूट। तो हम इस स्ट्रक्चर्स को अगर ध्यान से देखें तो ये जो हमें ऊपर का पार्ट दिखाई पड़ता है उसे क्राउन बोलते हैं, और जो पार्ट हमारा नेक में यानी कि गम में धंसा हुआ रहता है उसे हम कहते हैं नेक वाला पार्ट, और फिर जो सबसे नीचे का पार्ट होता है दांत का उसे हम रूट बोलते हैं। यानी कि दांतों का तीनों पार्ट यहाँ पे प्रेजेंट होता है, क्राउन भी, नेक भी, रूट भी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो होगा ऑल होगा, यानी कि इनमें से सभी। यहाँ पे गलती से टाइप हो गया था इनमें से कोई नहीं, तो आपका इनमें से सभी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, दांत का वह भाग जो मसूड़े के ऊपर निकला होता है क्या कहलाता है। तो दांत का वह भाग जो मसूड़े के ऊपर निकला होता है वो क्या कहलाता है, क्राउन कहलाता है। तो क्राउन कहलाएगा ये, ठीक है। रूट क्या होता है, सबसे नीचे वाले दांत के पार्ट को रूट बोला जाता है, और नेक जो मसूड़ा में धंसा होता है उसको नेक बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, प्रत्येक दांत के भीतर एक गुहा होती है जिसे क्या कहते हैं। तो हर एक दांत के अंदर में एक कैविटी प्रेजेंट होता है, और इस कैविटी को हम क्या कहते हैं, इस कैविटी को हम लोग बोलते हैं पल्प कैविटी। क्वेश्चन नंबर 19, हमारे दांत का अधिकांश हिस्सा हल्के पीले रंग के पदार्थ किस चीज का बना होता है। तो ये आपका येलो, लाइट येलो कलर का दिख रहा होगा, ये पूरा पदार्थ जो है आपका, ये जो पदार्थ होता है ये डेंटाइन का बना होता है। और सबसे ऊपर वाला पार्ट इनेमल होता है, और इनेमल की अगर मैं बात करूं तो ये सबसे हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, और ये हमारे दांत को स्ट्रॉन्ग बना के रखता है और साथ में चमकीला बना के रखता है। जो हमारे वाइट वाला जो पार्ट दिखता है हमारे दांत में, वो क्या कहलाता है, इनेमल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि दांत के संवेदी स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है और दांत को चमकीला बना कर रखता है। कौन है जो दांत के संवेदी स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है और दांत को चमकीला बना के रखता है। तो ये चमकीला बनाने का काम आपका इनेमल का है। डेंटाइन आपका अंदर में, दांत के अंदर में प्रेजेंट होता है, और इनेमल आपका ऊपर वाले पार्ट, ये उस वाइट वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है। इनेमल जो होता है हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। ये भी एक तरह का सवाल एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो ये आज हम 20 क्वेश्चंस करते हैं, बाकी क्वेश्चंस का सीरीज आगे वीडियो में दिया जाएगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिली होगी तो आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।